दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 13 जुलाई 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी शाम 3:05 तक तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र हस्त शाम 7:15 तक तत्पश्चात चित्रा, योग शिव पूर्ण रात्रि तक, राहुकाल सुबह 9:25 से सुबह 11:05 तक, सूर्योदय सुबह 6:06, सूर्यास्त शाम 7:22, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण। विशेष सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड, ब्रह्मा पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्मा पुराण। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुहक, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्मा पुराण। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण। वैदिक पंचांग। चातुर्मास्य व्रत की महिमा। 17 जुलाई 2024 बुधवार से चातुर्मास प्रारंभ। गतांक से आगे। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के बर्तनों का त्याग करके मनुष्य अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करे। अगर कोई धातु पात्रों का भी त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या वटपत्र की पत्तल में भोजन करे तो इसका अनुपम फल बताया गया है। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाए और उससे भोजन पात्र का कार्य ले। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में किया गया भोजन चंद्रायण व्रत एवं एकादशी व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चतुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ धाम को पाता है। चतुर्मास में केवल एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का रस ओज में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। वैसे तो गृहस्थ को महीने में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चतुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशियां रखनी चाहिए। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े कोड़े पड़ जाएं, तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इस प्रकार प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन हो भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है वैसे ही ब्राह्मण भी। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। चतुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्मयुक्त श्रद्धा से शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संगे द्विजभक्तिश्च गुरुदेवाग्नितर्पणम्।
गोप्रदानम वेदपाठः सत्क्रिया सत्यभाषणम्। गोभक्तिर्दान भक्तिश्च सदा धर्मस्य साधन। सत्संग, भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेदपाठ, सत्कर्म, सत्यभाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। देवशयनी एकादशी से देवउठी एकादशी तक उक्त धर्मों का साधन एवं नियम महान फल देने वाला है। चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये मास तपस्या करने के हैं। चतुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निःसंदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन के भलीभांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परं तपः। सत्यमेकं परम ज्ञानं सत्ये धर्मः प्रतिष्ठिता। धर्ममूल महिंसा च मनसा ता च चिंतेत। कर्मणा च तथा वाचा तत् एता समाचरेत। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। शेषकल पद्म पुराण के उत्तरखंड, स्कंद पुराण के ब्राह्म खंड एवं नागर खंड उत्तरार्ध से संकलित। स्रोतः ऋषि प्रसाद, जुलाई 2004, अंक 139, पृष्ठ संख्या 14, 15, 16। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग।